आप मुझे समझते हैं मम्मी डैडी, में वैसा हूँ नहीं। क्योंकि मैं हूँ अपना, देखे ना लाहौर से हूँ मैं, तो लाहौर के तो आप शुगर करें मैं अभी माइक पे कुछ और ज़्यादा नहीं कह देता हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा, हमारा ह्यूमर जो है वो शायद एक और ही लेवल का है। सो एनीवे, मतलब मुझे ये है कि अगर आप मुझसे पूछें और आप मुझे ऑप्शन दें कि क्या मैं उर्दू कमेंट्री ज़्यादा करना चाहता हूँ या इंग्लिश, तो मेरा जवाब होगा उर्दू। मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ इसका। मैं तो पिछले साल से यही रोना रो रहा हूँ कि हमारा एक पूरा एक होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए जिसमें उर्दू कमेंट्री को हमें भी तरजीह देनी चाहिए, और एक पूरे 20 ओवर मैं समझता हूँ कि T20 के जो हैं वो उर्दू में कमेंट्री भी होनी चाहिए, इसका स्पेशल चैनल होना चाहिए। हम रोज़मर्रा की जिस तरह हमारी ज़बान होती है वो हम इस्तेमाल ना करें, वो एक चैलेंज है। इंग्लिश तो चले हम हर वक्त तो नहीं बोलते, तो जब आप कमेंट्री कर रहे हैं तो इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सेपरेट होगी, लेकिन जब आप उर्दू बोल रहे हैं तो हर वक्त आप उर्दू बोल रहे हैं। क्या ख्याल है आज मैं आपको उन क्रिकेटर से ना मिलवाऊं जो पहले मैदान में खेलते थे और आजकल वो मैदान से बाहर खेल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वो बैट बॉल से खेला करते थे और आजकल वो लफ्ज़ों से खेल रहे हैं। जी हाँ, ये वो क्रिकेटर्स हैं जो हमें अब कमेंटेटर्स के रूप में नज़र आ रहे हैं। उनके हाथ में बैट बॉल नहीं है, बल्कि अब उनके हाथ में माइक होता है, जिससे वो हवा के दोष पर क्रिकेट कमेंट्री कर रहे होते हैं, मैच के आंखों देखा हाल हम तक पहुंचा रहे होते हैं। पाकिस्तान में उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बान में क्रिकेट कमेंट्री होती रही है। एतराज़ सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले और समझने वालों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंग्रेज़ी को कमेंट्री में बहुत ज़्यादा वक्त मिलता है, उर्दू को बहुत कम वक्त। और यही एतराज़ है कि अगर कौमी ज़बान उर्दू है और समझने वालों की ज़्यादा तादाद उर्दू बोलने वालों की है और समझने वालों की है, तो फिर उर्दू को भी उतना ही वक्त कमेंट्री के लिए मिलना चाहिए। और ये जो सवाल है ये अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और ये सवाल करने वाले ख़ुद कमेंटेटर्स भी हैं। देखिए, इसमें बहुत स्कोप है, मैं समझता हूँ इसमें बहुत पोटेंशियल है। अभी हमने तो सरफेस को स्क्रैच भी नहीं किया है, इसलिए कि ये ज़बान समझ में आती है, इसकी ह्यूमर जो है वो लोगों को समझ में आता है, और इसकी पहुंच बहुत वसी है। और हमने देखा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में इनिशियली ये जो हिंदी कमेंट्री शुरू हुई थी उसमें उन्होंने स्टार प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया था इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं, और इसमें बहुत पोटेंशियल है। और मैं समझता हूँ कि इसकी एक अलग स्ट्रीम होनी चाहिए पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे PSL में तो होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, ये समझ में आता है और ये एंटरटेनिंग वैल्यू देती है उर्दू कमेंट्री। मैं तो पिछले साल से यही रोना रो रहा हूँ कि हमारा एक पूरा एक होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए जिसमें उर्दू कमेंट्री को हमें भी तरजीह देनी चाहिए, और एक पूरे 20 ओवर मैं समझता हूँ कि T20 के जो हैं वो उर्दू में कमेंट्री भी होनी चाहिए, इसका स्पेशल चैनल होना चाहिए। उर्दू कमेंट्री तकरीबन, मगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में 4 सीज़न हो गए हैं, 3 से 4 सीज़न हो गए हैं, 5-5 ओवर पर इनिंग होती है। और पहले सीज़न के बाद ही इसका अंदाज़ा लग गया था कि इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, लेकिन किसी वजह से कुछ शायद पहले ऐसे डील्स थी ब्रॉडकास्ट के साथ, वो अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन इस साल पूरी उम्मीद थी कि शायद अलग से एक पूरा कहते हैं जैसे पूरा मैच जो है वो उर्दू कमेंट्री में भी जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। PTV के पास काफ़ी चैनल्स हैं, इस पर जा सकता था लेकिन गया नहीं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर ये स्टार्ट हुआ फुल उर्दू तो ये पाकिस्तान में इसकी बहुत मकबूलियत होगी। कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो अब हम उम्मीद तो यही करते हैं, जिस तरह बाकी मुल्कों में तो सिर्फ उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है बात उससे भी आगे चली गई लोकल लैंग्वेजेस की तरफ, कि पाकिस्तान में भी जल्दी ऐसा हो, ना सिर्फ PSL में बल्कि जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें भी जो उर्दू कमेंट्री की जो बहाली है वो TV पे बिल्कुल होनी चाहिए। और शायकीन बार बार ये सवाल करते भी हैं सोशल मीडिया पर, या जो लोग हमें मिलते हैं यहाँ पे PSL के दौरान भी। लेकिन ये अच्छा है कि एटलीस्ट हो रही है वो उर्दू की कमेंट्री भी इंग्लिश कमेंटेटर्स के साथ साथ। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो चुकी है और PSL जो है वो भी बिल्कुल जोबन पर है। बहुत शानदार इसके इंतजामात किए जाते हैं PSL के, हर साल लोग आते हैं देखने के लिए। तो
अभी भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो उर्दू को ही समझती है। हमारे सामने हमसाया मुल्क की मिसाल है, वहाँ पर इस वक्त जो है वो 70% से ज़्यादा जो हिंदी की व्यूवरशिप है। हालांकि जो हिंदी उस मुल्क में उसके तूल व अर्ज़ में नहीं समझी जाती है। पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में उर्दू कौमी ज़बान है और इसको समझा और बोला जाता है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तरफ देखें तो वहाँ बात हिंदी कमेंट्री से भी आगे निकल गई है और वहाँ रीजनल ज़बानों में भी अब क्रिकेट कमेंट्री होने लगी है और हमारे कमेंटेटर्स भी इस बात के हक़ में हैं और कहते हैं कि उर्दू के साथ साथ इलाकाई ज़बानों में भी क्रिकेट कमेंट्री होनी चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है, इवन रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें आप एक्सप्लोर करें। ज़्यादा लोग वही सुनना चाहते हैं। ज़्यादातर उर्दू की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, तो एक मतलब कनेक्शन फैंस की, पब्लिक की कनेक्शन ज़्यादा होती है। आप देखेंगे जब उर्दू कमेंट्री चल रही होती है तो शायद ऐसे फीडबैक भी ऐसा आता है कि इन्जॉय वो ज़्यादा करते हैं। ज़ाहिर है इंग्लिश की कमेंट्री तो अपनी जगह है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है, या आप देखें 5 ओवर में भी इतनी इम्पोर्टेंस है, होपफुली आगे जाके ये 20 ओवर तक भी होगी। एक सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ आपके पास ऑप्शन हो कि आप इंग्लिश सुन सकें या उर्दू सुन सकें। मेरे ख्याल जो नेक्स्ट एवोल्यूशन होनी चाहिए इसमें, वो ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कनेक्शन पब्लिक की उर्दू से काफ़ी है। अभी आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में और भी जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल जो अगला स्टेप ये ज़रूर होना चाहिए कि 20 के 20 ओवर या पूरे मैच में उर्दू कमेंट्री ज़रूरी है। ये बड़ा ज़रूरी है, ज़रूरत है इस वक्त की, क्योंकि हमारे ज़्यादातर क्रिकेट जो है वो छोटे शहरों में और दही शहरों में होती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि उन तक जो है क्रिकेट की जो आवाज़ है वो उर्दू में पहुंची जाए, जो हमारी कौमी लैंग्वेज भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है, इस पर बिल्कुल सोच विचार होना चाहिए और जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। जब से T20 क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है तो उर्दू क्रिकेट कमेंट्री में लोगों की जो दिलचस्पी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसकी वजह ये है कि जिस तरह T20 क्रिकेट का जो तेज़ फॉर्मेट उसने खेल पर जो है अपना असर दिखाया है, वहीं इसका बराह रास्त असर कमेंट्री पर भी पड़ा है और कमेंट्री जो है अब रिवायती अंदाज से हट कर गैर रिवायती अंदाज इख्तियार कर चुकी है। हमें दिलचस्प जुमले सुनने में मिलते हैं, चुटकुले, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब कुछ हमें उर्दू कमेंट्री में अब नज़र आता है। पिछले दिनों जो PSL हुई है उसमें भी हमने देखा कि इस तरह की जो है दिलचस्प कमेंट्री जो है वो हमें सुनने को मिली। मैंने रमीज़ राजा से पूछा कि आप ठहरे इंग्लिश मीडियम के आदमी, तो ये उर्दू क्रिकेट कमेंट्री का तजर्बा आपके लिए कैसा रहा? जाहिर सी बात है कि रमीज़ राजा का जो जवाब है वो सीधा साधा तो हो नहीं सकता था। आप मुझे समझते हैं, मम्मी डैडी में वैसा हूं नहीं, क्योंकि मैं हूं अपना, देखे ना, लाहौर से हूं मैं। तो लाहौर के तो आप शुगर करें, मैं अभी माइक पे कुछ और ज्यादा नहीं कह देता हूं, क्योंकि हम ज्यादा, हमारा ह्यूमर जो है वो शायद एक और ही लेवल का है। सो एनीवे, मतलब मुझे ये है कि अगर आप मुझसे पूछें और आप मुझे ऑप्शन दें कि क्या मैं उर्दू कमेंट्री ज्यादा करना चाहता हूं या इंग्लिश, तो मेरा जवाब होगा उर्दू। मैं इतना बड़ा फैन हूं इसका। कमेंट्री वही अच्छी जो आम लोगों की समझ में आए, सादा हो और लोग जो हैं उसको आसानी से समझ सकें। देखिए, आप जितना इसको सीधा सादा घर की जुबान के तहत इसको आगे चलाएंगे, मेरे लगता है कि इसमें पोटेंशियल इसलिए बनता है जैसे कि आप मुकालमा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप सबक दे रहे हैं या आप टीचर हैं और आप समझा रहे हैं सारी दुनिया को कि हो क्या रहा है, क्योंकि वैसे ही आई थिंक अब क्रिकेट सबको समझ आनी शुरू हो गई है। सो इसमें तो आप जितना ज्यादा रिलैक्स रहेंगे, जितना ज्यादा आप बात करेंगे अपने व्यूअर्स से, ऑडियंस से, और उनको दोस्त बनाएंगे, तो तभी आपका जो है ना ये काम चमकेगा। मुझे ऐसा लगता है कि दौर अब अलग आ गया है। आपने फास्ट पेस और ऊंची आवाज की बात की, चले वो तो चलता है T20 में, क्योंकि हर बॉल पे एक्शन होता है, बट स्टोरी जो है वो बिल्ड करके और घरों तक कैसे जानी है, और किस तरह से आपने एक 10 साल के बच्चे को दोस्त बनाना है, और एक मोहतरमा जो किचन में काम कर रही है उनको वहां से खींच के आपने ड्राइंग रूम में लेके आना है, ताकि आप क्रिकेट के टेलीविजन के सामने उनको बिठा सकें। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको अब इस तरह से सोचने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि अगर इसको आप प्रॉपर तरह से इसको बैक करेंगे, मार्केट करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे, इसका हिस्सा रखेंगे, तो ये इंग्लिश कमेंट्री से बहुत आगे और ऊंची निकलेगी।
क्रिकेट की इस्तिलाहें अंग्रेज़ी में होती हैं, तो क्या कमेंटेटर्स के लिए मुश्किल नहीं होता कि वो इंग्लिश से जब उर्दू में आते हैं कमेंट्री करने, तो उनको एडजस्टमेंट में मुश्किल तो नहीं होती? क्या वो बातें आसानी से उर्दू में कहे जाते हैं जो वो अंग्रेज़ी में नहीं कह पाते? देखिए, चैलेंजिंग ऐसे होता है कि जिस तरह हम रोज़मर्रा की जिस तरह हमारी ज़बान होती है वो हम इस्तेमाल ना करें, वो एक चैलेंज है। इंग्लिश तो चले हम हर वक्त तो नहीं बोलते, तो जब आप कमेंट्री कर रहे हैं तो इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सेपरेट होगी, लेकिन जब आप उर्दू बोल रहे हैं तो हर वक्त आप उर्दू बोल रहे हैं। वो आप जब माइक उठाएंगे तो वो ज़बान अगर आप इस्तेमाल करेंगे थोड़ा गलत हो जाएगा। थोड़ा बहुत ज़ाहिर है, क्योंकि उर्दू की ज़बान है, अपनी ज़बान है, तो उसमें ज़रूरी ये है कि थोड़ा मसाला वो इस तरह है, जुगते जिस तरह आपने कहीं थोड़ा मसाला डालना वो पब्लिक के लिए ज़रूर है। थोड़ा सा चेंज ज़रूर होता है, क्योंकि इसमें ऐसे होता है कि जैसे आप अभी इंग्लिश का कमेंट्री का स्टेंट ख़त्म हुआ और फ़ौरन ही आप उर्दू कमेंट्री स्टेंट में जाते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होता है, क्योंकि एकदम आपने फुल चेंज करना। तो इसलिए शायद मुझे भी ऐसे लगता है कि अगर एक डेडिकेटेड 20 ओवर अगर उर्दू कमेंट्री फुल उर्दू कमेंट्री हो रही हो तो उसमें एक तो रीच ज़्यादा है, प्लस शायद उसकी आदत फिर पब्लिक की होगी और शायद उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ऐसे ही अब ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी हिंदी कमेंट्री सुन रहे हैं और उसका अपना एक व्यूअरशिप है और बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। तो इसी तरह हमारे लिए भी चैलेंज तो ज़रूर है, लेकिन मज़ा मतलब आप जब बात करते हैं जो आप असल एक्सप्लेन कर सकते हैं वो अपनी ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है क्योंकि हमारी ज़ाहिर है फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो उर्दू ही है। तो जब आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में तो कभी कभार आप सही तरीके से पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उर्दू में वो जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। कभी कभार मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि एक तो आपको ज़बान पे अबूर होना चाहिए कि अगर आप किसी और ज़बान में कर रहे हैं कमेंट्री, थोड़ा बहुत आसानी इसलिए क्योंकि क्रिकेट की जो कॉनोटेशंस हैं वो हैं तो अंग्रेज़ी में ही, लेग बाय, वाइड या विकेट वो तो वैसे ही जाते हैं। लेकिन हाँ हर एक का अपना एक अंदाज़ नज़र आता है उसमें। जो अंग्रेज़ी कर रहे होते हैं यहाँ आते हैं, जिसमें रमीज़ राजा, आमिर सुहेल, बाजिद, मैं आता हूँ, तो हाँ थोड़ा अलग फील ज़रूर होता है। लेकिन मज़ा बहुत आता है क्योंकि इसमें आप बहुत सारी बातें ऐसी कर सकते हैं जो कि शायद वो जुमला इंग्लिश में ट्रांसलेट ना हो पाए। हाल ही में हमने देखा पीएसएल में कि दो भाई एक साथ जो है वो खेल रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, नसीम शाह और हुनैन शाह। लेकिन जब हमने कमेंट्री बॉक्स में देखा तो वहाँ भी हमें दो भाई नज़र आए, वक़ार यूनुस और अली यूनुस। तो ये तजर्बा एक साथ कमेंट्री करने का दो भाइयों का, इन दोनों के लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा तजर्बा था। और अली तो बहुत मेहनत करता है और बहुत सारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो ही हैज़ कम थ्रू द रैंक्स और बहुत अच्छा लगा उसके साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करना भी। और मुझे उम्मीद है और आने वाले वक्तों में भी मज़ीद और उसके साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करेंगे। देखिए, थोड़ी उर्दू मेरी तो उतनी अच्छी तो नहीं है जितनी अली की है या जो दूसरे जो हमारे उर्दू के कमेंटेटर्स हैं, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो अपना जो स्किल है जो कमेंट्री का वो शेयर करते हैं। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैं बहुत ही फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने वक़ार भाई के साथ कमेंट्री की है। पाकिस्तान सुपर लीग में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि हम दोनों भाई एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कमेंट्री कर रहे थे। और मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो पिछले 4 साल की जो स्ट्रगल है, जब मैंने अपना करियर स्विच किया था बैंकिंग से कमेंट्री की तरफ, तो उसमें एक सक्सेस मिली मुझे कि मैंने जब पाकिस्तान सुपर लीग किया। और वक़ार भाई के साथ तो डेफिनेटली बहुत ही ऑनर की बात थी, क्योंकि एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं भाई होने के साथ साथ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसा लगा कि हाँ, अब मुझे कुछ पाया है मैंने, जो जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और एक डेफिनेटली मेरे लिए बहुत, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ऑनर की बात थी कि वक़ार भाई के साथ हमने माइक शेयर किया, दोनों भाई एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। तो आपने इन कमेंटेटर्स हजरात की बातें सुनी, उनकी दिलचस्प बातें सुनी, कमेंट्री के मुतालिक उनकी जो सोच है, उनकी राय है, वो आप तक पहुंची। तो जाहिर सी बात है कि जो मज़ा अपनी ज़बान में कमेंट्री का है वो किसी दूसरी ज़बान में नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुर्ग छोले, बिरयानी और कढ़ाई का जो अपना मज़ा है वो पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ और दूसरे विलायती खानों में कैसे हो सकता है।